चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया। उनके विरोधी कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा देने का फायदा क्या हुआ। इस्तीफा देने से चुनाव का खर्चा, चुनाव का बोझ जनता पर और पड़ा, कुछ फायदा होने के बजाय। फिर एक एमएलए बोल रहे जेजेपी का, कहते जी हमें बुलेट प्रूफ ही तो जैकेट चाहिए, बुलेट प्रूफ हमें बनियान चाहिए, हेलमेट चाहिए, फिर जनता में जाएंगे। किसान आंदोलन में किसानों के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में चढ़ूनी गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कहते हैं कि अभय चौटाला ने इस्तीफा अगर दिया था तो मांगे तो नहीं मानी गई और अभय चौटाला उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। चढ़ूनी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो पंजाब में पार्टी बना के आया था ना, कहते पंजाब में एक्सपेरिमेंट कर लो, इलेक्शन पंजाब में लड़ना चाहिए तो एक्सपेरिमेंट कर ले, वो यहाँ उसको लड़ना चाहिए ना। वो दार्लैंड वो पंजाब में पार्टी बना के आया था। आपके भतीजे है दिग्विजय चौटाला, जेजेपी पार्टी है। वो कहते हैं कि अभय सिंह जो हैं वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। और जितने चौधरी ये जो गांव में इन्हें लोग की वोट मांगते घूमते हैं, ये तेजा खेड़ा की पुलिया पर इनकी चौधर ढीली हो जाती है। तेजा खेड़ा की पुलिया जब ये क्रॉस करते हैं तो डरते डरते करते हैं। नहीं, कौन सा डर है, वो तो बच्चा है, उसको पता नहीं। उसको तो वो जैसे भर देते हैं वो बोलता है, वो तो कौन भरता है? अब उसको पता नहीं कौन भरते हैं। उसको शर्म आनी चाहिए। जो उसका खुद का चाचा है, खून में रिश्ता है, उसको तो वो चाचा नहीं कहता। आदरणीय कांडा जी चाचा मेरे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। साथ में आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मेरे साथी हैं सुबोध, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको कैमरे में शायद नहीं दिखाई देंगे मगर मेरे साथ हैं चौधरी देवीलाल के पोते रवि चौटाला जी। चौधरी देवीलाल के पर्सनल गार्ड भी रहे हैं, पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहे हैं। एक अलग व्यक्तित्व है इनका, बड़ी बेबाक राय रखते हैं, ज़्यादा लाग लपेट नहीं रखते, जो कहना है वो साफ कहते हैं। पहले मुझे बड़ौदा बाई इलेक्शन में रवि भाई साहब मिले थे, वहाँ भी इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी थी। जो कहना होता है वो कह देते हैं। तो चलिए रवि चौटाला से बात करते हैं। एलनाबाद उपचुनाव के सिलसिले में क्या रहेगा, क्या हालात हैं, क्या समीकरण बनेंगे, कांडा का क्या रहेगा, अभय सिंह चौटाला की जीत होगी या कोई और समीकरण बनेंगे। तमाम सवालों के जवाब चाहेंगे रवि चौटाला जी से। सबसे पहले रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी आपका, कैमरामैन का, जो हमें श्रोता देख रहे हैं, सभी का धन्यवाद। नमस्कार रवि भाई साहब, चुनाव चल रहा है, एलनाबाद की तारीख आ चुकी हैं, आज विजयदशमी है, दशहरा है। कल से सारी पार्टियां चुनाव में अपने अपने स्तर पर मजबूती से लग जाएंगी। किस नज़रिए से देखते हैं, परिणाम क्या होंगे? देखो, आज तो मुझे बड़ी खुशी है, विजयदशमी का दिन है जी। तो उसी तरस पर, विजयदशमी के तरस पर 30 तारीख को जी। ये 2 रावण है, दोनों को जला देंगे लोग। एक कांग्रेस रूपी रावण और एक बीजेपी रूपी रावण, इनको दहन कर देंगे लोग। 2 रावण हैं, उनको 30 तारीख को जला देंगे। एक रावण कांग्रेस के हैं पवन बेनीवाल, दूसरे रावण जो है वो बीजेपी के हैं गोविंद कांडा। जैसे एक तो आज विजयदशमी के दिन राम का, हमारे पूरे हिंदुस्तान का विरोधी था रावण, उसको फूंक दिया लोगों ने। जी। आज फूंक देंगे 4 बजे। जी। और इसी तरह पर 30 तारीख को इलाहाबाद में वोटिंग होगी तो 2 रावण हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी, इनको भी लोग फूंक देंगे। ओम प्रकाश चौटाला कहा करते एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। हाँ बस ठीक है, दोनों में कोई कमी नहीं है, बराबर की जाए, एक सांपनाथ नागनाथ। देखिए, अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया। उनके विरोधी कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा देने का फायदा क्या हुआ। इस्तीफा देने से चुनाव का खर्चा, चुनाव का बोझ जनता पर और पड़ा, कुछ फायदा होने के बजाय। देखो, अभय सिंह चौटाला ने एक बात कही थी, किसानों ने कहा था भी आप पद छोड़ दो, तो अभय सिंह ने पद छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया। और इलाहाबाद की जनता ने भी कहा था कि आप इस्तीफा दे दो। और जिस दिन अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देने जाते हैं उस दिन मैं साथ होता हूँ। और उस दिन ये हालात थे कि
आंदोलन लगभग डगमगा गया था, जो लाल किले पर घटना हुई। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे समीकरण बने थे कि आंदोलन अब रहा नहीं है। तो अभय सिंह चौटाला ने तो उस दिन इस्तीफा दिया था। फिर ये विरोधी लोग कह रहे हैं, एक एमएलए का मैंने पूरा पता किया भी, एक एमएलए को बेनिफिट कितना मिलता है एक महीने का। एक एमएलए को 3.5 लाख रुपए पर मंथ, उसकी कोठी, गाड़ी, कार का, गाड़ी का, रहने का, सहने का, सैलरी, टोटल एक एमएलए 5.5 लाख रुपए पर मंथ लेता है। सरकार को 5.5 लाख में पड़ता है एक विधायक पड़ता है। और उसमें अभय सिंह ने किसानों के कहने से त्याग पत्र दे दिया। और ये हुड्डा कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ा। तो ये जो बने हुए हैं इन्होंने कौन सा फर्क डाल दिया फिर, ये बताओ ना। कहते आवाज उठाओ, तो आवाज आप सदन में भी उठाओ, आप बाहर भी आओ, उससे एक बल मिला किसानों को। कम से कम एक आदमी ने पहल तो करी ना। ये तो पीछे कायर थे, अगर ये पहल कर देते कांग्रेस वाले भी और जो निर्दलीय भी है ये भी पहल कर देते तो आज समीकरण ही कुछ अलग होता। उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाता कि देखो इस किसान विरोधी जो 3 काले कानून है उसके विरोध में हरियाणा के सभी विधायकों ने त्याग पत्र दिए, तो वो सोने में सुहागा होता। फिर इन्होंने जो हुड्डा कांग्रेस है या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो कहते हैं कि भी ये तो उंगली कटवाई है, तो ये नाखून नहीं कटा रहे ना। ऐसी राजनीति इनको भी करनी चाहिए ना। उस आदमी ने कम से कम त्याग पत्र देने के बाद में कोई गारंटी नहीं होती कि लोग बना दे दोबारा। एक विधायक थे, विधायक मौजूदा विधायक थे, और उस टाइम सरकार को सिर्फ 1.25 साल हुआ था बने हुए। उस आदमी ने त्याग पत्र तो देके मैदान में तो आ गए ना। आप ये कितनी बड़ी चीज है, मैं तो उसकी सराहना करता हूँ। इस पार्टी का जो देवीलाल जी की विचारधारा का अभय सिंह चौटाला ने अनुसरण किया है। ये इस पार्टी की विचारधारा है। तो देवीलाल जी ने भी दिया था त्याग पत्र, तो त्याग पत्र देने से राजीव लोंगोवाल समझौता रद्द नहीं हुआ, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने वो त्याग पत्र दिया। उसके बाद में हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो समझौता था ठंडे अवस्थे में चला गया, लागू नहीं किया गया, लागू हो ही नहीं पाया 1985 के बाद में। और उस टाइम इनका सुपड़ा साफ कर दिया। अगर अभय सिंह के इस्तीफे के बाद में हुड्डा और जो निर्दलीय विधायक थे कहते थे हम देंगे, फिर एक एमएलए बोल रहे जेजेपी का, कहते जी हमें बुलेट प्रूफ ही तो जैकेट चाहिए, बुलेट प्रूफ हमें बनियान चाहिए, हेलमेट चाहिए, फिर जनता में जाएंगे। तो फिर अब देखो, फिर मेरी बात सुनो, कितनी शर्म की बात है। अब बीजेपी का जो कैंडिडेट घूम रहा है उसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स RAF CRPF का एक विंग है अलग से, उसी में से बनता है रैपिड एक्शन फोर्स। जो दंगा वो उनके पास सारा सिस्टम होता है। वो 250 जवान लेके घूम रहा है। तो देखो ये पैसा सरकार लगा रही है ना। जब CRP BSF पैरामिलिट्री फोर्स को स्टेट गवर्नमेंट कानून व्यवस्था के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है, जिस दिन वहां से वो चलते हैं अगर रास्ते में टायर भी पंचर हो गया तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के खाते में है। अगर वहां किसी जवान को बुखार हो गया और वो दवाई लेगा वो बिल भी इसी के खाते में। तो सब सरकार का है। अब एक कांडा का ये हाल है, अभी तो और कांडा आएंगे ना। अब वो मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, तब देखना विरोध। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। और जिस दिन इलाहाबाद के अंदर खट्टर सरकार में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के समर्थित मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, उस दिन लोग जोर का झटका धीरे से देंगे। आप देखते रह जाओगे। जोर का झटका धीरे से देंगे। किसान आंदोलन की बात चली। किसान आंदोलन में किसानों के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में चढ़ूनी गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कहते हैं कि अभय चौटाला ने इस्तीफा अगर दिया था तो मांगे तो नहीं मानी गई, और अभय चौटाला उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। चढ़ूनी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो पंजाब में पार्टी बना के आया था ना, कहते पंजाब में एक्सपेरिमेंट कर लो, इलेक्शन पंजाब में लड़ना चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट कर ले। वो यहाँ उसको लड़ना चाहिए ना। वो दार्लैंड वो पंजाब में पार्टी बना के आया था, पंजाब में नहीं पार्टी बनाई उसने।
मिशन मिशन पंजाब मिशन पंजाब है, 2022। उसके मुंह में भी लार टपक रही है एमएलए बनने की। लड़ ले, पंजाब में जाके लड़ दे 2022 में, उसने कहा था। और उसके कहने पर ही जो संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों ने उसको सस्पेंड कर रखा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हाँ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। तो इसका मतलब 2-3 दफा कर रखा है, अभी भी इसको उसमें शामिल नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का जो साझा बैनर है उसमें इसको बिल्कुल नहीं बोलने देते। तो फिर उसके खिलाफ तो वो मोर्चे के लोग हैं, ये कौन सी बात कर सकते हैं? ये तो बेकार बात कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का वो टाउट है। मैं इसको कोई क्या लीडर है ये? क्या लीडर कौन सी ये? एक तरफ तो कहता है कि हमें राजनीतिक मानना चाहिए, दूसरी तरफ अभय सिंह को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये कांडा जो रेपिस्ट है, उस रेपिस्ट को बचाने के लिए और उसकी सुरक्षा में 250-300 जवान लगा दिए जाएं, ये कितनी शर्म की बात है। कहाँ तो इतनी फोर्स है, आप गांव में लगाओ, थानों में लगाओ, ताकि वो आम जनता की सुरक्षा कर सके ये पुलिस। और बहन बेटियों की जो इज्जत लूटी जाती है उसकी रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन का काम होता है। आज पुलिस प्रशासन तो सारा वहाँ लगा हुआ है, नेताओं के साथ लगा है। तो फिर जनता कहाँ जाएगी बताओ? तो इसका मतलब जनता का तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात की। देखिए, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। जो संयुक्त किसान मोर्चे के धरने थे वहाँ भी गए, मगर इस्तीफा देने के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बयान नहीं आया कि हम अभय सिंह चौटाला का ऐलनाबाद चुनाव में समर्थन करेंगे। उसकी क्या वजह है? उनका समर्थन का उनका आदेश होना चाहिए, ताकि उनको ये मालूम है कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा किसानों के समर्थन में दिया है। मेरी बात सुनो, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में वो तीनों बॉर्डर पे गए, गाजीपुर बॉर्डर गए, वहाँ उनको सम्मानित किया। सिंगू बॉर्डर पर गए, वहाँ उनको किसानों ने सम्मानित किया। वहाँ अपने स्टेज के साथ खड़ा होकर उनको बुलवाया। और ये टीकरी बॉर्डर पे उनको बुलवाया, कांडा को तो नहीं बुलाया। और ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट, इनको बुलाया किसी को, कांग्रेसी को? फिर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के खिलाफ मतदान करो और जो बीजेपी को हराए उसकी तरफ जाओ। बंगाल में गए थे, उनका एक ही नारा था कि जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट है उसी की तरफ लगो, हमने बीजेपी को मारना है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली संयुक्त किसान मोर्चा अभय सिंह के फेवर में है। तो बंगाल में ममता बनर्जी सबसे बड़ी पावर थी। जो वोटर था, किसान था, जो इनकी विचार किसान मोर्चे की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, किसानों ने वहाँ जाके ये कहा, सभी मोर्चे के लोग गए, बोला जो बीजेपी को कौन हराए उसको वोट दो। तो बीजेपी को ममता बनर्जी हराई थी, तो लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिए। तो मतलब साफ है। नहीं, मतलब साफ है ही साफ है। आज बीजेपी को कौन हरा रहा है? अभय सिंह चौटाला हरा रहा है ना, तो लोग अभय सिंह चौटाला को वोट देंगे। ये तो खुला खुला एजेंडा है। जब लोगों ने मन बनाया भी बीजेपी को हम 0 पे लेके आएंगे और बीजेपी को हम यहाँ से जमानत जब्त कराएंगे, तो है तो वो किसान लोग ही। फिर कहाँ जाएंगे किसानों का? फिर इस आदमी ने, अभय सिंह ने, मैं बहुत ज़्यादा किसी की प्रशंसा करने में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। मैं प्रशंसा और सबसे मेरा एक आइकॉन में चौधरी देवीलाल जी को मानता हूँ। लेकिन हाँ, चौधरी देवीलाल को, उसके बाद में एक बहुत बड़ा लीडर नहीं आया और ना आएगा मुझे लगता है। हम भी चौधरी छोटू राम के बाद जो जगह खाली हुई उसको चौधरी देवीलाल ने भरने की कोशिश की और उसको भरा भी किसी हद तक। और अब मुझे कोई ऐसा लीडर ना कभी आएगा और ना आने की मुझे कोई संभावना। चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत, और उनकी वजह से तो हम अनाथ हो गए, और मैं अनाथ हो गया। मैं नहीं, बहुत से लोग अनाथ हो गए। और फिर पार्टियों का कौन सा करैक्टर है? क्या ये जास्तियाँ नहीं करती? हर पार्टी करती है। जो जमीनी आदमी हो, संघर्षशील आदमी हो, उसको काटती है पार्टियाँ। वो सिर्फ अपने यस मैन को टिकट देती है। बीजेपी की विचारधारा काडर ये था कि जब गोपाल कांडा और रणजीत सिंह, मेरे चाचा है, उनको एक हवाई जहाज में लेके गए थे ये दिल्ली। गोपाल कांडा पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने जेट अरेंज किया और दिल्ली पहुंचे, इंडिपेंडेंट को साथ लेके। हाँ,
तो जो रणजीत सिंह जी को तो तुरंत बीजेपी वालों ने हाथों हाथ ले लिया। हाँ। उमा भारती और सुषमा स्वराज ने इन्होंने एजिटेशन किया था कि गीतिका शर्मा, आज शर्म की बात है कि तेरा हत्यारा गृह मंत्री है, उसके खिलाफ उन्होंने राजघाट पर प्रदर्शन किया महिला मोर्चे की नेत्रियों ने। और उमा भारती ने ये कहा कि अगर इस जैसे आदमी की सपोर्ट लोगे तो फिर हमारे सिद्धांत और विचार कहाँ गए। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने उसी टाइम कह दिया भी हम इसका कोई समर्थन नहीं ले रहे। आपके भतीजे हैं दिग्विजय चौटाला, जेजेपी पार्टी है, वो कहते हैं कि अभय सिंह जो हैं वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और जितने चौधरी ये जो गांव में इनेलो की वोट मांगते घूमते हैं, ये तेजा खेड़ा की पुलिया पर इनकी चौधर ढीली हो जाती है। तेजा खेड़ा की पुलिया जब ये क्रॉस करते हैं तो डरते डरते करते हैं। नहीं नहीं, कौन सा डर है, वो तो बच्चा है, उसको पता नहीं, उसको तो वो जैसे भर देते हैं वो ही बोलता है, वो तो कौन भरता है उसको? अब उसको पता नहीं कौन भरते हैं। उसको शर्म आनी चाहिए। जो उसका खुद का चाचा है, खून में रिश्ता है, उसको तो वो चाचा नहीं कहता। आदरणीय कांडा जी चाचा मेरे, और उसका एक उदाहरण, खुद के दादा को दादा नहीं मानते, गौतम को दादा मानते हैं। मैं उसके क्या कहूँ उसके बारे में। मेरे को इतनी शर्म महसूस होती है कि ये लोग स्टेज पर बैठ के जिस INLD के चश्मे के निशान पे MP MLA बने, यार आप उस संस्था को गालियां दे रहे हो। उच्च देवलाल की विचारधारा है, पार्टी है, तो आपको अभय सिंह इतना बुरा कैसे लगने लग गया? फिर अभय सिंह ने इसको कितनी बार धमकाई, इससे पूछो ना। वो तो कह रहा है कि मैंने और दुष्यंत जी ने बहुत डर फेस किया है। तुम्हारे पे डर के साए में रहे हम तो। डर के साए में नहीं, इन पर जरूर से ज्यादा विश्वास कर लिया मैंने। तुम तो पहले कहते थे, मेरे फादर जिनके आज वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो कहा था, मेरे को कहा था उन्होंने, और चौटाला साहब को भी कहा था कि भी इनके पोस्टरों फोटो मत आने दो, ये खराब करेंगे बाद में। और वही बात हुई। इनको क्या नहीं मिला? अजय सिंह चौटाला MLA, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा तक चले गए इस पार्टी से, और हमारी भाभी जी 2 बार बन गई, ये MP बन गया। इससे ज़्यादा पार्टी क्या दे दे पोजीशन में होते हुए भी। और ये इनसो का वो इनसो की जिम्मेवारी सारी जिम्मेवारी सौंप दी। अजय सिंह राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, और क्या चाह रहे हो आप? मेरे जैसा तो मेंबर पंचायत भी मुझे तो पार्टी ने कोई पद ही नहीं दे रखा ना, उसके बावजूद मैं इस पार्टी की मदद कर रहा हूँ। आपके दादाजी की पार्टी है? हाँ है। तो मैं भी, चलो मेरे कहने से ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वोट दिला दूं, लेकिन कम से कम पार्टी, जिस पार्टी में हो तो आप उस पार्टी को तो कम से कम बुरा भला ना कहो ना, उस संस्था को बुरा भला मत कहो जिसकी आपने उसकी थाली में खाया है। अगर आप उसकी थाली में छेद करो, वो ताड़ी नहीं बजाते लोग जो ये भाषण देते हैं। लोग कहते हैं देखो ये कितने बेशर्म है, ये किसी के नहीं। और वो ही लड़का गोविंद कांडा के इसको गिरफ्तार कराने के लिए जब ये स्टेट होम मिनिस्टर था, गीतिका शर्मा का पोस्टर लेके कहता था, गीतिका शर्मा हमें वो आज बड़ी शर्म महसूस होती है कि तेरे हत्यारे आज राज में बैठे हैं, और उसको वोट मांग रहे आज उसी के लिए वोट मांग रहा है। और ये कह रहा है कि गोपाल चाचा जी, गोपाल कांडा चाचा जी। मैं तो समाज में, मेरे को तो बहुत शर्म महसूस हो रही है भाई। कैसे देख लो, ये हमारे घर के लोग ही हमारी पगड़ी उछाल रहे हैं। कहते नहीं हमारी किश्ती कहाँ डूबी जहाँ पानी नहीं था। हमारे तो किसने मारा? गैरों में कंदम था, हमें तो अपनों ने मारा है। ऐसे ऐसे लोगों को एक विश्वास करके रखा साथ, इन्होंने विश्वासघात किया है। और कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि INLD के सामने फेस कर ले, लेकिन ये लोग थे, इन्होंने भित्रघात करी है। उस भित्रघात की सजा इलाहाबाद की जनता इनको जरूर देगी।